गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आइए स्टार्ट करते हैं टैली ERP9 की क्लास। टैली ERP9 में आज मैं आपको कुछ स्पेशल एंट्री बताने वाला हूँ। कल हमने प्रीवियस क्लास में लोन के बारे में सीखा था और इसके पहले GST भी हम पढ़ चुके हैं, टैली प्राइम के साथ भी पढ़ चुके हैं। आज मैं कुछ स्पेशल एंट्री आपके लिए लेकर आया हूँ। जैसे ये तो हमने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, शायद आप लोग चला लिए होंगे। आज मैं ये 4 पॉइंट पे डिस्कशन करने वाला हूँ। मेमो बाउचर या मेमोरेंडम बाउचर पे एंट्री कब की जाती है, कैसे की जाती है, और पोस्ट डेट एंट्री क्या होती है, ऑप्शनल बाउचर क्या होते हैं, साथ में असाइनमेंट भी आपको कंप्लीट करना है। टाइम के आधार पे आपको सबमिट करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन की भी डेट आ गई है, आप लोगों के पास नोटिस पहुंच गई है, एग्ज़ाम फॉर्म भी आपको भरना है। तो कहीं ना कहीं हमको टाइमली असाइनमेंट भी पूरा करना है। टैली का सिलेबस भी लगभग पूरा हो चुका है, कुछ पार्ट इसके बचे हुए हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो बनाऊंगा। जैसे कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी, और मेन जो इसका पार्ट बचा हुआ है पेरोल मैनेजमेंट, इसको भी हम पढ़ेंगे ऑनलाइन क्लास के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहली एंट्री हम मेमोरेंडम से स्टार्ट करते हैं। मेमोरेंडम बाउचर क्या होता है, इसका क्या यूज है, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ और इस पर हमको कब एंट्री करना चाहिए, चाहे वो टैली प्राइम हो, चाहे वो टैली ERP9 हो। ओके स्टूडेंट, मेमोरेंडम बाउचर की एंट्री हमको कब करना चाहिए, देखिए मैं आपको समझाना चाहूँगा। क्या होता है, कई बार हमको अपनी कंपनी की तरफ से किसी व्यक्ति को कुछ प्रोडक्ट या आइटम्स या गुड्स परचेज करने के लिए बाहर भेजते हैं और भेजना पड़ता है, लेकिन उस समय हमें उस अमाउंट को मालूम नहीं होता है कि जो गुड्स आएगा कितने का आएगा, इसको कितना पैसा दें। हो सकता है जो पैसा हम उसको देते हैं वो कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि उस समय बिल निर्धारित नहीं होता है कि कितने का आएगा और कितना इसका एक्सपेंसेस होगा आने जाने में। इसलिए उस एंट्री को हम फाइनल एंट्री नहीं मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमको उसको एंट्री करके रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमको याददाश्त में बना रहे कि इस व्यक्ति को हमने यहाँ भेजा था और इतने रुपए इसको हमने दिए थे। इस तरीके से एंट्री को मेंटेन करने के लिए टैली हमको मेमोरेंडम बाउचर प्रोवाइड करती है, और मेमोरेंडम बाउचर में हम इस प्रकार की एंट्री को आसानी के साथ पोस्ट कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए एक एम्प्लॉय है जिसको ट्रेवलिंग अलाउंस हम देते हैं और उसके लिए हमें एडवांस पेमेंट भी करना पड़ता है उसको, लेकिन बिल क्लियर नहीं होता है। हमने किसी व्यक्ति को स्टेशनरी खरीदने के लिए सतना भेजा, अब ये नहीं मालूम है कि कितने की स्टेशनरी आएगी, सतना आने जाने में कितना एक्सपेंसेस होगा, ये कुछ भी हमको क्लियर नहीं होता है। तब इस प्रकार की एंट्री को हम मेमोरेंडम बाउचर में एंट्री कर लेते हैं, और जिस दिन ये वो एम्प्लॉय वापस आएगा हमको ऐसा क्लियर कर देगा, उस दिन हम उस एंट्री को रेगुलर एंट्री में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसके लिए देखिए हमको कैसे पोस्ट करना होगा, किस तरीके से करना होगा, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। मान के चलते हैं स्टूडेंट कि एक एम्प्लॉय है, इसके लिए मैं टैली प्राइम ओपन कर लेता हूं, और उस एम्प्लॉय को हमने भेजा बुक परचेस करने के लिए, और उसको एडवांस में कुछ पैसा हम देते हैं कि आप इतना पैसा लिए जाओ, आप ट्रेवल करो, स्टेशनरी खरीद के लाएं, और जब आप आ जाएंगे तो आप उसका हमको बिल देंगे और हम पैसे को एडजस्ट कर देंगे। तो इस तरीके की एंट्री को पोस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपके पास लेजर होना चाहिए, और वो लेजर एम्प्लॉय, मान लीजिए एक लेजर मैं क्रिएट कर लेता हूँ। राम एम्प्लॉय है, हमारा एम्प्लॉय है, यानी कि क्या बनेगा, सनरी डेबिटर्स। बाकी डिटेल आप फिलअप करेंगे। सबसे पहले आपको लेजर क्रिएट करना होगा। ओके स्टूडेंट, अब इसको हमने सतना भेजा, इसको हमको एडवांस में पैसा देना है,
तो इसको हम डायरेक्ट पेमेंट नहीं कर सकते हैं कि यदि पेमेंट में हम एंट्री कर देते हैं हमारे रेगुलर होगा, बैलेंस शीट में हमारी इफेक्ट आएगा। हम चाहते हैं कि वो पैसा भी बैलेंस शीट में ना जुड़े, सिर्फ एज ए मेमोरेंडम के लिए रहे, हमारे मेमोरी के लिए रहे, याददाश्त के लिए रहे। तो इस प्रकार की एंट्री को पोस्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे स्टूडेंट, मेमो वाउचर। मेमो वाउचर को कैसे यूज करते हैं मैं आपको बता दूं। आप वाउचर पे ही जाएंगे, चाहे वो टैली प्राइम हो, चाहे वो आपका क्या हो टैली ERP 9 हो। थोड़ा सा डिफरेंस है, वहाँ पे आप मेमोरेंडम जो वाउचर है उसको आपको डायरेक्ट यहाँ पे मिल जाता है ऑप्शन, आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं टैली ERP 9 में। और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ भी कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। उसके लिए आपको अभी देखिए यहाँ मेमो वाउचर आपको नहीं दिख रहा है, वहाँ पे मेमो वाउचर दिखता रहता है, सिर्फ एक्टिव करने की आवश्यकता होती है। आप एस कर सकते हैं वहाँ पे F11 फंक्शन को प्रेस करके, किस में, टैली ERP 9 में। यहाँ पे देखिए अभी आपको जो दिख रहा है कॉन्ट्रा है, पेमेंट है, रिसीप्ट है, जर्नल है, लेकिन मेमो वाउचर नहीं मिल रहा। मेमो वाउचर यहाँ पे यूज करने के लिए आप मोर डिटेल पे जाएंगे, यहाँ पे आप जाइएगा, ये देखिए वाउचर नरेशन ये आपको दिखाता है। और यदि आपको अदर वाउचर यूज करना है, ये जो भी वाउचर्स हैं ये सभी अदर वाउचर्स के अंतर्गत आते हैं, जैसे मेमो वाउचर हुआ, और इसके अंदर बहुत सारे मटेरियल इन होता है, मटेरियल आउट होता है, कई सारे वाउचर होते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे जाइएगा, F10 प्रेस करिएगा या इसमें क्लिक कर दीजिएगा। ये देखिए ये आपको कुछ वाउचर तो यहाँ शो कर रहा है, लेकिन यहाँ एक आपको ऑप्शन मिलेगा शो इन एक्टिव, जितने एक्टिव हैं वो तो आपको दिखा रहा है, इन एक्टिव वाउचर कितने हैं इस पे आप क्लिक कर देंगे। ओके स्टूडेंट, देखिए अब आपको अकाउंटिंग वाउचर में आप जाइए, यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रा हम सीख चुके हैं, क्रेडिट नोट डेबिट नोट यूज कर चुके हैं, जर्नल यूज कर सकते हैं, मेमोरेंडम वाउचर इसी को मेमो वाउचर कहते हैं। ये अभी इनएक्टिव है, हम इसको एक्टिव करना सीखेंगे। पेमेंट हम यूज कर चुके, परचेज कर चुके, रिसीव कर चुके आपका, और रिवर्सिंग जर्नल वाउचर मैं अभी आपको बताऊंगा, सेल्स हम आप कर चुके हैं। और ये कुछ हमारे इन्वेंट्री से रिलेटेड वाउचर हैं जिनको हमने यूज किया है, जैसे डिलीवर्ड नोट, डिलीवरी नोट हमने यूज किया है, मटेरियल इन और आउट अभी यूज नहीं किया है, फिजिकल स्टॉक यूज नहीं किया, रिसिप्ट नोट यूज किया, रिजेक्शन इन और आउट का यूज नहीं किया है, स्टॉक जर्नल। और ये ऑर्डर से रिलेटेड हैं, जॉब वर्क इन ऑर्डर, जॉब वर्क ऑर्डर, परचेस ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, और ये पेरोल से रिलेटेड है, मैंने आपको बताया है, आगे मैं पेरोल भी आपको सिखाने वाला हूँ। देखिए टैली में डिफरेंट टाइप के वर्क होते हैं और हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप के वर्क को सीखते हैं, लेकिन जब टैली ERP 9 का रियल में वर्क करते हैं, हमारे पास जो वर्क होता है उसी वर्क को करते हैं, जो हमको ज़रूरत होती है वही वाउचर यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं पूरे वाउचर आपको सिखाता हूँ और पूरे वाउचर के बारे में बताता हूँ। आज अब हमको मेमो वाउचर यूज करना है, तो यहाँ पर आपको मेमो वाउचर सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस करना है। ये आपसे पूछेगा यू नीड टू एक्टिव द मेमोरेंडम वाउचर टाइप, एक्टिवेट नाउ, आप एस कर देंगे, ये देखिए एक्टिवेट हो जाएगा, मेमोरेंडम वाउचर यहाँ आ गया, आप देख सकते हैं। ये देखिए अब हमको एंट्री को पोस्ट करना है, डेबिट करना है किसको, जिस व्यक्ति को हम भेज रहे हैं, राम एम्प्लॉय, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे राम, डेबिट होगा हमारा, मान लीजिए उसको पैसा दिया हमने 7500। ओके स्टूडेंट, कि तुम जाओ, ऑन अकाउंट हमने किया, कोई रेफरेंस नहीं। और क्रेडिट यहाँ पे हमारा होगा कैश या बैंक, जिससे भी आप दिए होंगे, कैश दिया हमने, कैश हमारे पास बचा कितना 7300। ओके स्टूडेंट, इस एंट्री को हमने पोस्ट किया, ये एंट्री जुलाई में हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट जो है जुलाई की है। इस एंट्री को मैंने एक्सेप्ट कर, अब राम गया स्टेशनरी खरीदेगा, आ जाएगा, और जब जुलाई में ही मान लीजिए वो अगले दिन आया, 2 जुलाई की हम बात कर लेते हैं कि जब अगले दिन 2 जुलाई को आया, तब देखिए एक्चुअल में क्या किया वो हमको हिसाब देगा। हो सकता है पैसा ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, तो देखिए उसको किस प्रकार से हम मैनेज करेंगे। मान लीजिए अब जब वो हमको हिसाब देगा तो उस एंट्री को ही हम यूज कर लेंगे। मेमोरेंडम वाउचर एंट्री देखिए आपको कहाँ दिखेगी, मैं आपको दिखा दूं यहाँ,
ये देखिए, ये जर्नल एंट्री पड़ी है और ये राम की मेमोरेंडम एक एंट्री आपकी पड़ी हुई है। इसी एंट्री को मैं ओपन करूंगा, यहीं पे मैं बाउचर चेंज कर दूंगा। अब मुझे पेमेंट बाउचर यूज करना होगा, F5 प्रेस करिएगा स्टूडेंट, ओके। और यहाँ पे F2 हम यूज करेंगे, जुलाई, उसी एंट्री को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट। अब यहाँ पे जो एक्चुअल में खर्च आया, मान के चलिए उसने 5,000 रुपये खर्च किए, 5,000 रुपये उसने क्या किया स्टूडेंट, खर्च किया पेमेंट बाउचर पे। अभी यहाँ पे मेरा जो बाउचर मोड है मैंने उस दिन चेंज किया था, आपको बताया था, डबल बाउचर मोड ओपन है। यदि आप सिंगल बाउचर मोड ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। देखिए सिंगल बाउचर मोड, ये देखिए अब जो उसको हमने दिया था कैश हमारे पास 14,800 है। अब हमको इसको एम्प्लॉय को चेंज करना होगा। इसने एक्चुअल में जो खर्च किया है 7.5 की जगह कितना खर्च किया है, 5,000 रुपये। तो अब जो हमारे पास कैश जाएगा 5,000 रुपये डिटेक्ट होगा, 2,500 रुपये इसके पास देखिए बैलेंस बचेगा यदि ऐसा किया है इसने तो। और यदि ऐसा नहीं किया है तो फिर देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कैश इंक्रीज होगा, और यदि अधिक उसने खर्च किया है तो हमको पैसा और ज़्यादा उसको देना होगा। तो इस प्रकार से एंट्री को हमको एडजस्ट करना होगा। आप डबल मोड में यदि एंट्री करना चाहते हैं तो डबल मोड में भी इस एंट्री को कर सकते थे। यहीं पे मैं डबल में भी इसको एंट्री को पोस्ट करा देता। डेबिट जो होता वो हमारा कितना होता, 5,000 होता, और यहाँ पे ऑन अकाउंट और कैश जो होता हमारा यहाँ पे कितना होता, 5,000 क्रेडिट होता। तो इस प्रकार से एंट्री, ये मेमोरेंडम एंट्री है। अब मान के चलिए यहाँ पे हम गए बाउचर पे, जब वो दूसरे दिन आता है डायरेक्ट मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसके मोड को भी सिंगल मोड में चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कैश हमारे पास कितना है इस समय, 14,800 रुपये कैश है, क्योंकि वो एंट्री अभी मेमोरेंडम में एंट्री है, वो अभी रेगुलर एंट्री हमारी नहीं है। और पर्टिकुलर जो है राम, हमारा डेबिटर है, अभी इसके पास कोई बैलेंस नहीं है। यदि मैं यहाँ 5,000 की एंट्री इसमें पोस्ट करता हूँ, ये देखिए कोई बिल नहीं है। तो अब देखिए कैश आपके पास स्टूडेंट कितना बचा, 9,800, जबकि जब 7,500 में इसको दे रहा था तो कैश कितना बच रहा था स्टूडेंट। इस एंट्री को मान लीजिए मैं पोस्ट कर देता हूँ, डे बुक में गया, ये देखिए एंट्री यहाँ पे आ गई। मेमोरेंडम एंट्री हमारी ये 7,500 की थी। इस एंट्री को या तो हम कन्वर्ट कर सकते थे या तो मैं इसको क्या कर सकता था, कैंसिल कर सकता था। तो इस तरीके से हम इसको, अब जो इसके पास देखिए कैश हमारा बच रहा है, कितना बच रहा है ये, इस एंट्री को यदि आप चाहते हैं कि यहाँ से डिलीट हो जाए तो एंट्री डिलीट भी हो सकती है स्टूडेंट। ये देखिए अल्ट के साथ एस कर देंगे तो ये एंट्री हमारी डिलीट भी हो जाएगी, कि हम जो मेमोरी में एंट्री किए थे उस एंट्री को हमने डिलीट कर दिया। और इस एंट्री, अब जो हमारी रेगुलर एंट्री हो गई, वो 2 जुलाई को जब उसने आया हिसाब दिया तो ये देखिए रेगुलर एंट्री हो गई, उसको हमने 5,000 रुपये पेमेंट कर दिया। और हमारे पास इस समय कैश जो है 9,800 रुपये है। 9,800 रुपये क्यों है स्टूडेंट, क्योंकि 14,800 रुपये हमारे पास था, जिसमें से 5,000 रुपये का उसने हिसाब दिया, 5,000 रुपये उसको हमने कर दिया। और जबकि पहले जो घटा था 7,500 रुपये घटा हुआ था, तो कैश और कम हो गया था, आप समझ गए होंगे स्टूडेंट। अब जो है उसने कैश हमको वापस किया, उस हिसाब से हमने उसको एडजस्ट कर दिया। अब ये तो मान लीजिए हमारे पास उसने कम खर्च किया था, यदि अधिक खर्च करता तो क्या होता, फिर कैश और घट जाता। कैसे, एक एंट्री और मैं कर रहा हूँ इसी की फिर से, मान लीजिए फिर से दोबारा हमने उसको अगस्त में भेजा, तो यहाँ मेमोरेंडम वाउचर में हम जाएंगे स्टूडेंट,
ये देखिए अब यहाँ आपको मेमो वाउचर एक्टिवेट मिल जाएगा अदर वाउचर में। और यहाँ पे राम पे ही हमने एंट्री किया, 5,000 रुपये एक बार इसको मिल चुके हैं, ये एंट्री आपकी बता रहा है। अब मान के चलिए इसको फिर हमने दिया 5,000 रुपये फिर दिया, और ये अगस्त में हमने कर दिया ऑन अकाउंट और कैश दिया। अब कैश पे ध्यान देना आप, 9,800 है स्टूडेंट, 5,000 रुपये हमने इसको कैश दे दिया मेमोरेंडम पे। ये सॉरी डेबिट करेंगे कैश को और क्रेडिट करेंगे, 5,000 रुपये क्रेडिट होगा कैश। अब कैश हमारे पास बचा 4,800। ओके, इसको मैंने एस कर दिया। अब ये एंट्री फिर यहाँ पे आ गई होगी डे बुक पे, 1 अगस्त की थी ये देखिए 1 अगस्त को हमने दिया। अब मान के चलिए 2 अगस्त को जब ये वापस आया हमको बिल दे रहा है, तो हम मेमोरेंडम एंट्री को ही कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने पेमेंट वाउचर सेलेक्ट किया, ये देखिए 9,800 रुपये हमारे पास कैश था, 5,000 रुपये हमने उसको दिया, लेकिन उसने कहा पैसा कम पड़ गया, अब हमको 10,000 रुपये खर्च हुए हैं, तो 5 की जगह हमको उसको कितना करना है स्टूडेंट, 10,000 रुपये। तो यहाँ एंट्री में कितनी पोस्ट करूँगा, 10,000 रुपये। ओके स्टूडेंट, तो अब जो हमारे पास पैसा बचेगा वो कह रहा 4,800 रुपये। अब चूंकि एक्स्ट्रा उसने खर्च किया, तो जो एक्स्ट्रा पैसा खर्च किया वो भी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। और ज़्यादा यदि उसने खर्च किया तो और ज़्यादा भी मैं यहाँ बढ़ा सकता हूँ पैसा। उसने कहा 15,000 खर्च हुए तो 15,000 एंट्री कर दोगे आप, जितना पैसा कहोगे। 200 रुपये बचेगा, क्रेडिट में भी चला जाएगा, जितना आप कहें। 12,000 मेन कैश देखिए ऑटोमेटिक घटता जाएगा, 2,000 बचेगा। इस प्रकार से एंट्री को मैंने पोस्ट किया, वही मेमोरेंडम एंट्री ही आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी यहाँ पे 2 अगस्त को। अब यदि मैं यहाँ 1 अगस्त को देखूँ, ये देखिए कोई एंट्री नहीं है। मेमोरेंडम जो एंट्री थी उसी को मैंने कन्वर्ट कर दिया रेगुलर एंट्री में। ओके स्टूडेंट, तो आप उस एंट्री को 2 तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। यदि मेमोरेंडम को ही चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, या फिर अलग से एंट्री करके मेमोरेंडम को डिलीट कर सकते हैं, या आपके ऊपर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। इस तरीके से इसको एडजस्ट आप कर सकते हैं स्टूडेंट। और यहाँ पे आपको बता देगा जो एंट्री आपने पोस्ट किया, लोन, एसेट, सन्डी, डेबिटर्स, कौन कौन, राम देखिए कब कर लिया, ये पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी। जुलाई में देखिए उसको 5,000 पेमेंट किया गया, जब रेगुलर एंट्री में कन्वर्ट हो जाती है, कैश पेमेंट हमने 12,000 किया, तो वो आपकी रेगुलर में हो जाएगी, मेमोरेंडम एंट्री पे नहीं दिखाएगा। ओके, एक्सेप्शन रिपोर्ट में जा करके मेमोरेंडम वाउचर रजिस्टर को भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मेमोरेंडम हमने डिलीट कर दिया है इसलिए यहाँ पे नहीं मिलेगा। यदि आप चाहते हैं कि मेमोरेंडम एंट्री भी बनी रहे तो आप वो यहाँ पे उसको रख भी सकते हैं अपनी याददाश्त के लिए कि हमने कब दिया था। उस एंट्री को हम डिलीट नहीं करेंगे तो एंट्री यहाँ पे भी हमको दिखाई देगी स्टूडेंट। देखिए एक मैं ये भी आपको बता देता हूँ, एक एंट्री और हम करते हैं फिर से। अब मान के चलिए सितंबर में हम उसको भेजते हैं, मेमोरेंडम वाउचर पे एंट्री कर रहा हूं मैं। F2 सितंबर किया मैंने, डेबिट किया राम को, टोटल 17,000 रुपये ले चुका है। अब हमारे पास कैश भी नहीं ज़्यादा बचा है, फिर भी मैं इसको दे देता हूँ, मान के चलिए 3,000 रुपये। अब हमारे पास कैश भी नहीं है,
मेरे पास बैंक में पैसा होगा, मैं इस बार बैंक से दे रहा हूँ, SBI बैंक। ये देखिए 7,000 रुपये है, SBI बैंक से मेमोरेंडम की वाउचर मैंने एंट्री कर दी। अब आप यहाँ देखेंगे डिस्प्ले पे जाइएगा, एक्सेप्शन रिपोर्ट पे जाइएगा स्टूडेंट, और यहाँ मेमोरेंडम रजिस्टर पे जाइएगा। देखिए सितंबर में एक मेमोरेंडम एंट्री आपकी पड़ी। ओके, अब मान लीजिए ये जब आया है व्यक्ति, तो हम इसको मेन एंट्री में कन्वर्ट, मेमोरेंडम एंट्री भी रखना चाहते हैं और मेन एंट्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप सीधा पेमेंट पे जाइएगा स्टूडेंट और इसको पेमेंट करिएगा। या तो कैश पेमेंट कर सकते हैं, कैश हमारे पास है नहीं, SBI से ही हम कर देते हैं। 10,000 रुपये है हमारे SBI में, राम। और 3,000 उसको दिया था, उसने कहा कि नहीं 4,000 रुपये खर्च हुए हैं, तो यहाँ पे मैंने 4,000 कर दिया ऑन अकाउंट। ये देखिए 10 से 4,000 रुपये हमारे डिटेक्ट हो जाएंगे SBI बैंक से। तो अब जो हमारे पास अमाउंट बचेगा स्टूडेंट, कितना बचेगा? 6,000 रुपये। और सितंबर में ये देखिए, अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं डिस्प्ले, एक्सेप्शन, मेमोरेंडम रजिस्टर भी आपका रहेगा। ये देखिए मेमोरेंडम में 3,000 है। और यदि रेगुलर एंट्री में चेक करूँ, इसकी डे बुक चेक करूँ, देखिए आपको कितना मिलेगा। ये देखिए पेमेंट किया गया 4,000 रुपये। SBI बैंक आपको चेक करना है पर्टिकुलर लेजर, तो बैंक भी चेक कर सकते हैं आप, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं बैंक ट्रांजैक्शन। ये देखिए आपने 4,000 रुपये कब दिया, किसको दिया। तो इस तरीके से भी कई तरीके से मेमोरेंडम वाउचर की एंट्री को हम मेंटेन कर सकते हैं। जिस तरीके से आप मेंटेन करना चाहें उस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। ये एंट्री सिर्फ याददाश्त के लिए होती है। जब मेमोरेंडम में हम एंट्री किए होते हैं तो उसका बैलेंस शीट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जब उसको एंट्री को हम रेगुलर में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसका इफेक्ट बैलेंस शीट पर पड़ता है। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूं पोस्ट एंट्री। पोस्ट एंट्री की फैसिलिटी भी टैली RP9 हमको प्रोवाइड करता है स्टूडेंट। और पोस्ट एंट्री में देखिए हमको क्या करना होता है, जब हम एंट्री कोई करते हैं, मान के चलिए यहाँ पे मैं कैश ही रिसीव कर लेता हूँ, कैश हमारे पास कम है, तो रिसीव वाउचर पे कैश इस समय 2,000 माइनस में है। देखिए कैश हमारे पास नहीं है, तो या तो बैंक से ले सकता हूँ या फिर मैं कैपिटल पूंजी भी बढ़ा सकता हूँ अपना। कैपिटल पूंजी मैंने लगाया और 50,000 रुपये कैश रिसीव किया। ओके, तो 50,000 में हमारा जो 2,200 माइनस में था वो डिटेक्ट हो गया। और इस समय हमारे पास कैश कितना बचा है स्टूडेंट? 47,800। इस एंट्री को मैं पोस्ट डेटेड कर सकता हूँ। पोस्ट डेटेड मतलब जब ये डेट आएगी तब ये एंट्री ऑटोमेटिक रेगुलर हो जाएगी। कब की करना है? F2 किया मैंने, इसको DEC दिसंबर कर दिया स्टूडेंट, ठीक है। और पोस्ट डेट पे क्लिक कर दिया। पोस्ट डेट में हमको कैपिटल कितना मिल जाएगा? 50,000 रुपये मिल जाएगा। ओके, अब यदि मैं यहाँ पे देखूँ सितंबर में, अब हम कैश को चेक करते हैं स्टूडेंट, हमारे पास 2,200 ही कैश रहेगा, क्योंकि वो जो पोस्ट डेट एंट्री है वो कब की है? दिसंबर की। तो अभी जो हम एंट्री कर रहे हैं सितंबर में, तो सितंबर में हमारे पास 2,200 ही रहेगा। और यदि मैं यहाँ पे दिसंबर करूँ स्टूडेंट, लेकिन जब सिस्टम की दिसंबर डेट होगी तब वो चेंज करेगा स्टूडेंट, ऐसे हमारे चेंज करने से तो नहीं करेगा। जनवरी भी करता हूँ तो भी यही रहेगा। यानी कि जब यहाँ पे ऑटोमेटिक सिस्टम डेट चेंज हो जाएगी, दिसंबर आ जाएगा, ये एंट्री ऑटोमेटिक रेगुलर में कन्वर्ट हो जाएगी। या अभी मैं उसको रेगुलर में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे? पोस्ट डेट एंट्री को आप देखते कैसे हैं? कोई डेट पोस्ट डेट एंट्री है तो आप कैसे देख सकते हैं? आप उसी प्रकार से डिस्प्ले पे जाएंगे और एक्सेप्शन रिपोर्ट पे जाएंगे स्टूडेंट, यहीं पे आपको मिलेगा ऑप्शनल की वाउचर की एंट्री भी मिलती है, पोस्ट डेट वाउचर एंट्री। ये देखिए पोस्ट डेट वाउचर एंट्री 1 दिसंबर की है। इसको मैं रेगुलर भी कर सकता हूँ स्टूडेंट, और जब से रेगुलर करना चाहें तब से कर सकते हैं। रेगुलर आप कैसे करेंगे? इसी एंट्री पे आप जाएंगे, ओके, और यहाँ पे देखिए करंट,
आपको मिल रहा है, पोस्ट डेट की जगह क्या मिल रहा है, करंट। तो यहाँ आप करंट कर देंगे, तो जैसे करंट कर देंगे तो आपकी रेगुलर एंट्री हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, अब देखिए मैं आपको चेक करा रहा हूँ, छोटे छोटे के पॉइंट हैं एनालिसिस के और छोटी छोटी एंट्री हैं, मैं आपको टैली ERP9 में बता रहा हूँ। अब मान के चलिए अभी यदि मैं कैश चेक करूँ कितना है मेरे पास, ये देखिए जनवरी में, और यदि मैं इसका सितंबर चेक करता हूँ, 1 सितंबर, वो हमारी एंट्री अब रेगुलर हो गई। ये देखिए आप कहीं भी देखेंगे कैश आपको मिल गया। जब तक पोस्ट डेट एंट्री रहती है तब तक वो रेगुलर एंट्री नहीं मानी जाती है, और उसका ना तो इफेक्ट आपको बैलेंस शीट में मिलेगा और ना ही कहीं पे मिलेगा। अब देखिए 1 लाख कैपिटल बता रहा है क्योंकि वो एंट्री हमारी फाइनल हो चुकी है। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से पोस्ट डेट एंट्री भी आप यूज कर सकते हैं। अगला है आपका ऑप्शनल वाउचर एंट्री। ऑप्शनल वाउचर पोस्ट डेट की तरह ही होता है कि आप उसको भी यूज कर सकते हैं। टैली प्राइम में कैसे उसको यूज करते हैं मैं यहाँ पे बता दूं। ये देखिए ऑप्शनल, यहाँ पे ऑप्शनल स्टेटस लिख जाएगा। कोई भी आप एंट्री कर रहे हैं तो आपकी ऑप्शनल हो जाएगी। जब आप उसको रेगुलर में कन्वर्ट करना चाहें तो रेगुलर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि एक तरह से मेमोरेंडम की ही फैसिलिटी ऑप्शनल की तरह भी प्रोवाइड की गई है। मान लीजिए हम किसी को सेलिंग कर रहे हैं, F8 पार्टी है हमारे पास उमेश, इसको हमने सेलिंग किया। डेट चेंज कर लेता हूँ मैं थोड़ा, जनवरी है, F2 सितंबर कर लिया मैंने। सितंबर में मैं सेलिंग कर रहा हूँ, डीलर है, होलसेलर है, क्या है ये किया मैंने, और Y19 मैंने दिया, क्वांटिटी 2 पीस, रेट वगैरह ऑटोमेटिक, इसकी एक्सपायरी डेट भी सेट है। इस आइटम की एक्सपायरी डेट भी सेट है और नेगेटिव में भी है, आप जो चाहें वो आप यहाँ पे निर्धारित कर सकते हैं स्टूडेंट। मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट आप दोनों दे सकते हैं। हम कंप्यूटर बेंच दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जब इस एंट्री को मैं अभी फाइनल कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए क्या है कि इसको मैं रेगुलर या ऑप्शनल कर दिया। 1 सितंबर को मैंने इसको ऑप्शनल कर दिया, एंट्री को पोस्ट किया। डे बुक में आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ आपको ऑप्शनल वाउचर दिखाएगा। जब आप इसको रेगुलर करना चाहें फिर एंट्री को खोलेंगे और यहाँ पे रेगुलर या कंट्रोल के साथ L प्रेस कर देंगे, ये आपकी रेगुलर एंट्री हो जाएगी। तो इस तरीके से रेगुलर और ऑप्शनल एंट्री भी पोस्ट की जा सकती है। ओके स्टूडेंट, तो आज इतना ही। कल अब मैं आपको असाइनमेंट के बारे में कल डिस्कशन करूंगा। स्टूडेंट आप चलाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा। टैली ERP9 में जो बताया मैंने, मेमोरेंडम वाउचर, ऑप्शनल वाउचर, पोस्ट डेटेड एंट्री, ओके। और इसके बाद आपको असाइनमेंट कंप्लीट करना है। सभी स्टूडेंट के सिलेबस के लास्ट में असाइनमेंट दिया हुआ है, वो सभी को कंप्लीट करना है। कल मैं एक बार सिलेबस ओपन करके आपको डिस्कशन करूंगा और कैसे आपको उसको मेंटेन करना है ये भी मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। ओके, आज की क्लास में यहीं पर क्लोज करें।